प्रणाम आप सभी को। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। संपूर्ण विश्व जिस परमात्मा के माध्यम से संचालित है, उस पराशक्ति परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कृपानुग्रह से आज एक ऐसा अद्भुत संयोग बना। आगामी 1 दिसंबर को गीता जयंती का अद्भुत वह दिवस है। कहा जाता है महाभारतानुसार कि इसी मार्ग शीर्ष माह की जो शुक्ल पक्षी एकादशी है, इसी दिन भगवान परम पुरुषोत्तम अर्जुन की उस विषम परिस्थिति में, जहाँ वो स्वकर्तव्य से च्युत होकर के अनेक विभ्रांतियों की तरफ अग्रसरित हो रहा था, ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन करके इस अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण विश्व के लिए एक अद्भुत पाथेय प्रशस्त किया है। ऐसे अद्भुत विश्व कल्याणी आज सबसे यदि प्रसिद्ध कोई ग्रंथ है पूरे विश्व में, सनातन विधा को, वेद वेदांग के सार तत्व को एक संक्षेप में और एकत्र यदि कहीं देखना है तो मुझे नहीं लगता है कि गीता से बढ़कर के कोई अद्वितीय ग्रंथ होगा। महापुरुषों ने भी, राम सुखदास जैसे महापुरुषों ने भी कहा है कि गीता, और आगे हम लोग महाभारत का आश्रय ले तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। पद्म पुराण में गीता के एक एक अध्याय, यहाँ तक एक एक श्लोकों के महत्व को इतना अद्भुत शैली में विवेचन किया गया है कि व्यक्ति यदि उस पद्म पुराणांतर्गत गीता के महात्म को पढ़ ले, श्रवण कर ले, जान ले, तो उसके अंदर अद्भुत निष्ठा उत्पन्न हो सकती है। ऐसे गीता जिसके कहते हैं मल निर्मोचनम पुरुषाम जल स्नानम दिने दिने, आता है वाक्य कि भाई कोई व्यक्ति है, हम सभी क्या करते हैं, शरीर के मल के विक्षेपण के लिए प्रतिदिन स्नान करते हैं। यदि हमको पता चल जाए कि भाई शरीर में मल ही नहीं है तो कोई स्नान करेगा क्या? नहीं करेगा। हम सभी को ज्ञात है कि एक भौतिक क्रम है मल का आना जाना। तो इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शरीरस्थ मल के विक्षेपण के लिए आपको प्रतिदिन स्नान करना पड़ेगा, परंतु सकृत एक बार गीताम भसी स्नानम, गीता रूपी उस जल से यदि हम सभी एक बार स्नान कर लें, संसार मलनाशनम, संपूर्ण संसार का लगा हुआ जो हमारे अंदर मल है वो हमेशा के लिए दूर हो सकता है। तो ऐसी भगवती गीता की छत्र छाया में और भगवान श्री कृष्ण के उस पादार बिंदों में नमन करते हुए आज हम सभी के मध्य में बहरीन जो अपने आप में अद्भुत है, ऐसे राष्ट्र में जो भारतीय संस्कृति के उस जीवंत स्वरूप को जीते हुए परंपरा प्राप्त एवं परंपरा प्राप्त, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बड़ा बल देते हैं परंपरा में। भगवत्पाद शंकराचार्य भी कई जगह कहते हैं कि परंपरा से जो इतर है मूर्खवद उपेक्षणीय, उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। किसको प्रशस्यता देनी है? तो कहे जो परंपरा प्राप्त व्यक्ति है। तो ऐसे परंपरा प्राप्त स्वनाम धन्य आदरणीय श्री स्थाणुमूर्ति जी आज हम सभी के साथ जुड़े हैं गीता जयंती के इस पावन उपलक्ष्य में, इस पॉडकास्ट की श्रृंखला में। सर, हम आपका बहुत बहुत प्रणाम करते हुए अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद सर। आप जैसा कि चार्टेड अकाउंट हैं, ICAI बहरीन चैप्टर के आप पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे आप अपने आप में एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, मैंने आपको कई बार सुना भी है, और आपका जो सानिध्य है अपने आप में अद्भुत है। यह सारी अद्भुतता तब और इसमें 4 चांद लग जाते हैं जब आपके मुख से यह हम बात सुनते हैं कि यह सारा माता पिता और ईश्वर की देन है, हमारा कुछ भी नहीं है। वेदांत सार और यह इसी बात पर पूरी गीता लिखी गई है। निमित्त मात्रम बहु सभ्य साचिन, इसी को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सारा उपदेश किया अर्जुन को। तो यह भाव आप में देखने को मिलता है। तो हम लोग आज बड़ी सहजता, ज्यादा भूमिका और ज्यादा आडंबर न बनाते हुए विषय में प्रवेश करते हैं। जैसा कि गीता आज पूरे विश्व में उपादेयता उसकी सिद्ध हो रही है। किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति है,
गीता सबके लिए एक ऐसा प्रकाश, एक ऐसा सूर्य जो जिस कामना से उसकी ऊर्जा को लेना चाह रहा है उसको यथावत प्रदान कर रही है। आज इस डिजिटल युग में बढ़ते हुए संपूर्ण विश्व में प्रचुर तंत्रों का आविष्कार, सुख सुविधा सब कुछ तो बढ़ रही है, परंतु मानव की शांति क्षीण होती जा रही है। यहां पहले लोग चलने का साधन नहीं होता था, भोजन बनाने के साधन नहीं होते थे, बड़े संघर्ष के बाद जो है व्यक्ति ये सब कर पाता था। आज सब कुछ है, व्यक्ति को कुछ नहीं करना है, फिर भी मन की शांति जो है वो बहुत दूर होती जा रही है। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में हम लोग गीता का अवलंबन लेंगे। कोई भी व्यक्ति है, पहले स्वत्व होता है, सेल्फ, पहले हम सुखी होंगे फिर दूसरे के लिए सोचेंगे। जो व्यक्ति स्वयं भूखा है वो दूसरे की तृप्ति की कभी बात नहीं कर सकता है। अतः पहले हम स्वयं इस श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से कौन से ऐसे उपदेश या फिर गीता की वह कौन सी प्रासंगिकताएं हैं जो स्वयं को उस परब्रह्म से अथवा आनंद की ओर अग्रसरित करने की बात करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा आपसे कि संक्षेप में सेल्फ को लेकर के स्वयं के विषय में गीता क्या बात करती है। हरि ओम एंड प्रणाम्स टू ऑल। सर्वेभ्यो नमो नमः। मुझे ये अवसर देने के लिए आपका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ओम गणानां त्वा गणपतिकं कहावामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भेषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं पुनः आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये पॉडकास्ट पे अपना यहाँ पे इस विषय पे इस विषय पे चर्चा करने के लिए निमंत्रण देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके और सारे दर्शकों का भी मैं आभारी हूँ। तो जो प्रश्न आपने पूछा है स्वयं सेल्फ के बारे में, मैं यहाँ स्टार्ट करने से पहले 2-3 विषय स्पष्ट करना चाहता हूँ ताकि जो हमारी ऑडियंस है, श्रोता है, जो हमारे दर्शक है, वो इसका कॉन्टेक्स्ट, इसका बैकग्राउंड, इसका बेस, इसका आधार समझ पाए और फिर इसको उनको आसानी होगी इसको ग्रहण करने में। बिल्कुल। तो सनातन धर्म का जब विषय आता है तो सनातन धर्म इसको 2 में बांट लेते हैं, सनातन और धर्म। और सनातन जब इस शब्द को हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम समझेंगे कि ये जो है इटर्नल कहते हैं इंग्लिश में, जिसका ना आदि है ना अंत है, जो समय के परे है, बियॉन्ड टाइम है, वो सनातन है। और धर्म जब हम समझना चाहेंगे तो हमें ये समझना है कि यहाँ पे धर्म को रिलीजन नहीं बल्कि प्रिंसिपल्स की तरह मानना चाहिए। और इसका कारण ये है कि अगर हम रिलीजन करें तो उसमें एक लिमिटेशन, एक रिस्ट्रिक्शन, एक बाउंड्री आ जाती है। लेकिन अगर हम प्रिंसिपल कहें तो वो टाइमलेस होता है, उसको कोई समय से बांध नहीं सकता और देश काल और परिस्थिति के अनुसार उसको यूज कर सकते हैं जी। अगर रूल्स और प्रिंसिपल्स में, ये इंग्लिश शब्द का एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि रूल्स, सनातन धर्म जो है वो प्रिंसिपल्स देते हैं, रूल्स नहीं देते। मतलब आपको बोला गया है कि आपको कुछ नियम, यम नियम आसन सब, जो फॉर एग्जांपल अष्टांग योग के जो 8 भाग हैं जी, तो उसमें यम नियम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट सबसे मूल जो है प्रिंसिपल्स है। अगर इसको हम रूल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वही प्रिंसिपल को एक पर्टिकुलर देश, काल और परिस्थिति के लिए जब उसको उपयोग करेंगे तो वो रूल बन जाता है जी। तो सनातन धर्म का सबसे ब्यूटीफुल बात, जो सबसे अच्छी बात है, ये कि वो प्रिंसिपल्स ओरिएंटेड है और रूल्स ओरिएंटेड नहीं है। लेकिन अभी इसको समझे तो कैसे? इसको अगर समझना है तो हमें वेद का पठन, अध्ययन करना है जी।
लेकिन अभी वेद का पठन और अध्ययन अगर करना है तो कैसे करें? गुरु शिष्य परंपरा और गुरुकुल तो है नहीं जी। आज हमारे संविधान में उसके लिए हमारे लिए जगह नहीं बना रखा है जहाँ पे हम सनातन धर्म का प्रचार कर पाए। स्वतंत्र प्रचार नहीं कर सकते, वो कॉन्स्टिट्यूशनली अनफॉर्चुनेट है कि हमारे पास वो स्वतंत्रता नहीं है जी। अगर कहीं पे कोई गुरुकुल है और हमें वहां वास करने का एक अवसर मिलता है तो हमें फिर क्या सीखना चाहिए? पहले स्वशाखा, जिस भी वेद का शाखा हमारे पूर्वज ने हमारे लिए है, जिस भी घर में हम जन्मे हैं उस घर में जो वेद का पठन, उस जो शाखा है उसका हमें पठन करना चाहिए परंपरागत। और जो स्वशाखा सीखने के पश्चात हम दूसरे वेदों का पठन कर सकते हैं। और वेद का जब अगर हम बात भी करें तो उसमें बनता है 4 पार्ट्स: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। या इसको एक और परिमाण से अगर हम देखें तो फिर इसको बोलते हैं कर्मकांड और ज्ञानकांड। और इसको अगर समझना है तो समय लगता है जी, और कठिन है। इसका जो फल है वो बहुत मीठा है लेकिन कठिन है, परिश्रम है। ये शुगर केन जैसे है, गन्ने का जैसे है कि मतलब उसका शेल हार्ड है, उसके अंदर का रस जो है वो अत्यंत मीठा है, लेकिन उसके ऊपर उतना परिश्रम करना है, उसको लेना है, छीलना है, दांत से चबाना है, तब जाके उसका रस हमें मिलेगा। तो इसका आसान तरीका क्या है? और जिसको सनातन धर्म का कोई ज्ञान नहीं है तो वो मनुष्य क्या करे जी? तो उनको पहले तो प्रकरण ग्रंथ पढ़ना चाहिए जिसमें आएगा तत्वबोध, आत्मबोध और अनेक और पुस्तक जो एलिमेंट्री फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, जहां पे एक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि क्या विषय पे हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं जी। और उसके पश्चात एक लेवल तक जब हम वहां पे माहिरता या कुछ अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर लें तो फिर आता है प्रकरण ग्रंथ के पश्चात आता है प्रस्थानत्रयी, जिसमें सबसे पहले आता है श्रुति, हाँ जी, और फिर आता है भगवत गीता, और स्मृति भगवत गीता, और फिर आता है वेदांत जो है ब्रह्मसूत्र जी। तो इस तीनों को अगर हम समझना चाहें, उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र जी, तो इसमें आसान कौन सा है? ये तीनों में आसान तो भगवत गीता बनता है, राइट? क्यों? क्योंकि अगर हम गीता का जो ध्यान श्लोक पढ़ेंगे जी, तो उसमें लिखा है 2 लाइनें जो उसमें से मैं पढ़ूंगा। बिल्कुल। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। कि मैं जो हूँ बोल नहीं सकता हूँ जी, मुझे चलने की शक्ति नहीं है, मैं तो ऐसे मनुष्य को भी श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जी, उनकी कृपा से वो कहाँ तक पहुंच सकता है। बिल्कुल। और साथ ही में एक और है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। तो यहाँ पे गीता जो है वो गाय जैसे माना गया है, जिसका जो सार है, जिसका रस जो है, जिसका दूध जो है, वहां पे दुग्ध जो है वो श्री कृष्ण हमें निचोड़ के दे रहे हैं जी। तो सारा परिश्रम उन्होंने कर दिया है और हमें सिर्फ उसका लाभ उठाना है जी, उसको ग्रहण करना है एक शुद्ध मनस से। ताकि इसमें एक बात इन्होंने और कहा, सुधीर भोक्ता, उपनिषद रूपी जो गाय है उसका दोहन करने वाले तो भगवान श्री कृष्ण गोपाल स्वयं है जी। अब कोई भी गैया पूरे दूध को जो है बिना बछड़े के वो नहीं देती है, एक जो क्रम है वो केमिकल रिएक्शन बॉडी में नेचुरली ऐसे होता है, तो वो बछड़ा जो है भगवान ने अर्जुन को बनाया, बीच बीच में उसका जो है एक कहें संयोग वहां पर जैसे देते हैं तो अब अद्भुत अमृत स्वरूप दुग्ध का स्राव होता है। दूध भी बड़ा अच्छा है बट सब तो पी नहीं सकते हैं, तो पिए कौन? तो इन्होंने कहा सुधीर भोक्ता, जो सुधी जन है, विद्वत जन है, जो सुंदर बुद्धि वाले हैं वही इसका पान कर सकते। सबके बस की बात नहीं है, तो अमृत सार स्वरूप आपने जितना कहा वेदों सब कुछ इसमें है, परंतु उसके पान के लिए भी हमारे अंदर योग्यता, पात्रता अनिवार्य है जी। अब क्योंकि आपने पात्रता या योग्यता कहा जी, तो मुझे जो विवेक चूड़ामणि या फिर तत्वबोध अगर आप देखेंगे जी, जी, तो दोनों में साधना चतुष्टयम करके लिखा हुआ है।
और साधना चतुष्टयम में सबसे पहले आता है विवेक। जी। नित्य अनित्य वस्तु विवेक। नित्य अनित्य वस्तु विवेक। दूसरा जो है वो है वैराग्य। तीसरा जो है समा आदि षट संपत्ति। बिल्कुल सही। और चतुर्थ है मुमुक्षुत्व। राइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें यहाँ समझने के लिए कि अगर किसी को कोई डिग्री, लौकिक डिग्री हासिल करना है तो उसके लिए भी उन्हें परिश्रम करना है, एक स्तर पे अपने आप को लाना है, अपने आप को कुछ हद तक काबिल बनाना है जहां पे वो बोल सके कि मैंने इतना परिश्रम किया है। वो परिश्रम को देखकर एक एग्जाम रखा गया जिसपे मैंने अपने आप को साबित किया कि मैं ये एग्जाम पास करके ये डिग्री मैंने हासिल करी है। लेकिन तो वहां पे किसी को कोई कठिनाई नहीं होती है, समझने में कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब हम वेदांत या आत्मज्ञान की बात करें जी, तो सभी यही सोचते हैं कि मैं एक गुरु के पास जाऊं या कोई परम ज्ञानी के पास जाऊं और एक बार वो मेरे सर पे हाथ रखे और अगले ही क्षण मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाए और मैं मोक्ष प्राप्त कर लूं। ऐसा नहीं होता है। तो उसी के लिए ये साधना चतुष्टय, ये 4-fold क्वालिफिकेशंस अत्यंत अनिवार्य है जी। और सबसे पहला जो है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। हमें अपने बुद्धि को इस हद तक शार्प रखना है और अलर्ट रखना है जी कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं या किस वजह से कर रहे हैं, जो भी रिएक्शन हो रहा है वो किस लिए हो रहा है। क्या ये नित्य वस्तु जो आत्मा है, परब्रह्म है, उससे जुड़ा हुआ है या ये जो नश्वर अशाश्वत भूलोक और भौतिक वस्तुएं हैं इनके साथ जुड़ा है। इसका जो डिस्क्रिमिनेशन है वो होना चाहिए और वो होता है नित्य अनित्य वस्तु विवेक में। दूसरा है वैराग्य जी, जिसको जनरली रेनंसिएशन कहते हैं जी। लेकिन अगर आप देखें तो भगवान के 6 गुणों में एक गुण जो है वो वैराग्य का भी है। ठीक। तो भगवान को क्या त्यागना है? तो मैं इस पे जब थोड़ा अपना विचार धारण किया तो मुझे ये मेरी मति है, गलत हो सकता है, क्षमा चाहता हूं अगर गलत कह रहा हूं तो वहां पे मुझे लगा कि इसका एक अच्छा उदाहरण जो है वो हम अपने आप को बढ़ते हुए देखते हैं जी। तो जब हम छोटे बच्चे थे तो हमें अपने माता पिता या कोई बड़े घर पे जब आए तो उन्होंने एक खिलौना दिया जी। और आपके साथ में, हमारे साथ में भाई बंधु भी हैं, भाई बहन जो भी हैं, बड़े छोटे। लेकिन यही जो खिलौना है वो मैंने अपना मान के चला है और मैं इसको किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ। इसको कोई छूने भी जाए तो ऐसे कि जैसे मेरा प्राण कोई छीन ले जा रहा है, उस हिसाब से मैं रिएक्ट करता हूँ, चिल्लाता हूँ और उसको मैं छूने नहीं देता। बिल्कुल। कुछ साल हो जाते हैं तब इससे जो मेरा मोह जो था वो थोड़ा कम हो जाता है और जिस वजह से जब मेरे भाई बहन उसके साथ खेलना चाहते हैं तो मैं उन्हें उसकी अनुमति दे देता हूँ कुछ समय के लिए। पूरा उनका नहीं है, मेरा है, लेकिन कुछ समय के लिए मैं उन्हें उसके साथ खेलने देता हूँ। ठीक है। कुछ साल बीत जाते हैं, मैं थोड़ा और बड़ा हो जाता हूँ। अब बाहर से कोई कजिन्स आए हैं, कोई गेस्ट आए हैं, उनके साथ में कोई बच्चा है तो उन्हें उसके साथ खेलने देता हूँ, लेकिन उनको उसे ले जाने नहीं देता हूँ। उसमें मोह जो है अभी भी मेरा उसमें बंधा हुआ है, उस मोह है, उसमें संग है मेरा और मैं उन्हें लेना नहीं। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, काफी बड़ा हो गया हूँ। अब जो है कोई बच्चा आया है घर में, वो खेलते खेलते वो खिलौने को तोड़ देता है, टूट जाती है, उसके हाथ से गिर जाता है, कोई भी कारण से वो टूट गया जी। अब क्योंकि मैं बड़ा हो चुका हूँ, मेरा उसके साथ बंधन नहीं रहा, था तो वो मेरा जी। लेकिन आज मुझे उससे उतना लगाव नहीं है। राइट। अगर वो टूट भी जाए तो मैं क्रोध या द्वेष में उस बच्चे के ऊपर चिल्लाऊंगा नहीं, क्योंकि आज जिस उम्र में मैं हूं वही खिलौना मैं उसको त्याग सकता हूं जी। उसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं है, ना ही मुझे उसके साथ कोई बंधन है तो मेरा जी, क्योंकि मुझे ही दिया था। तो वो तो मैं कहूंगा कि मेरा है, लेकिन वो मेरा होने पर भी उसका टूटने में मुझे कोई अफसोस या दुख नहीं होगा। तो ये जो है अगर आप देखें जी, तो एक समय पे वो मेरा करके जो मेरा लगाव था उसके साथ, जो मेरा संबंध था, जो मेरा बंधन था उसके साथ में, आज वो बंधन खुल गया है। उसका होना या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी
मती हिसाब से ये जो प्रोसेस है जी, इसको मैं वैराग्य समझूंगा कि किसी चीज की वस्तु की होने से या न होने से फर्क नहीं पड़ता। कोई मेरे मन में कोई विचलन नहीं है, उसको मैं वैराग्य कहूंगा। ये इसको मैं कैसे भगवान की षट संपत्ति जो है, षट गुण है, उसमें से कैसे, क्योंकि परब्रह्म ही है, वही मूल है, वही आधार है, उन्हीं से सब कुछ उत्पत्ति हुआ है, उन्हीं में सब जाके वापस लीन होने वाला है। तो इस समय पर उनके अलावा कोई और है ही नहीं, तो किसी और पे मोह कहाँ जी। जब हम द्वैत में व्यवहार करते हैं तो किसी चीज से हमें लगाव या बंधन होता है। जब द्वैत नहीं अद्वैत है तो वहां पे कहाँ किसी से लगाव, मेरे अलावा कोई और है ही नहीं, तो किसके साथ जुड़ना, तो मैं नित्य वैरागी हूँ। और इसके काफी उदाहरण हैं जो हम पश्चात बात करेंगे। अब आते हैं षट संपत्ति में, समा दमा उपरति तितीक्षा श्रद्धा और समाधाना। इस पे अगर हम चर्चा करें तो वो अपने आप में अलग पॉडकास्ट बन जाएगा। तो ये षट संपत्ति और चतुर्थ और सबसे मुख्य जो रूप है और जो गुण है वो है मुमुक्षुत्व। हमें मुमुक्षु बनना होगा जी। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में दुख दोष जरा व्याधि ही है, यहाँ पे संतुष्टि पूर्ण रूप से कभी प्राप्त नहीं हो सकती जी। और जिस भी चीज में पूर्णता नहीं है उसमें हमें तृप्ति नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो ये एक रूट है जहां से हम पहले जिज्ञासु बने और फिर मुमुक्षु बनेंगे। तो ये चार क्वालिफिकेशंस, ये चार क्वालिटीज एक साधक में होना चाहिए जी। और साधक में जब ये क्वालिटीज आएंगी तब जाकर एक साधक इस मार्ग पे चलने लगेंगे और इसका जो ज्ञान जो पूर्ण रूप से उनको प्राप्त होना है वो होगा। ठीक। अस्तु। आत्म जो चिंतन की पद्धति आपने बताया वेदांतानुसार अथवा अन्य शास्त्र भी एक सबका एक क्रम है, नियमानुशासन है, उसमें एक एक सीढ़ी को क्रमशः चलना पड़ता है। सेल्फ रियलाइजेशन की बात जैसे हम लोगों ने कहा। अब ये तो हमारे वेद का जो पूरा क्रम है आपने वेदांग स्वरूप से बताया। इसी को मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा सरल करके, क्योंकि बहुत गंभीर विषय है। इसमें आपने जैसे कहा ना, समाधि षट संपत्ति को ही लेकर के यदि हम लोग चिंतन करें तो बहुत लंबा चिंतन हो सकता है। तो गीता के छाया में, गीता के उस उपादेयता को, क्योंकि कई जगह भगवान स्वात्मालंबन की बात करते हैं, आत्मानुशासन की बात करते हैं, तो अतः इसको थोड़ा सा कोरिलेट करते हुए गीता इस पर आप जी। तो जब हम सेल्फ की बात करें जी, तो हमें एक बार के लिए गीता का जो 18 अध्याय है वो अगर हम श्रृंखला उसकी जो देखें, उसकी जो सीक्वेंस देखें जी, तो सबसे पहले है अर्जुन विषाद योग। बिल्कुल। और ये अर्जुन विषाद योग नहीं, ये समस्त भूलोक के सारे मनुष्यों का विषाद योग है। राइट। कि हमें कई जगहों पे समस्याओं को फेस करना पड़ता है जी, और हमें पता नहीं किस तरीके से हमें उन्हें फेस करना है। हम आधुनिक जीवन में जी इस स्ट्रेस में और काफी सारे विषयों में ग्रस्त हो जाते हैं, जिस वजह से हम डिप्रेस हो जाते हैं या हमें क्लैरिटी नहीं होती। तो दूसरा अध्याय जो है सांख्य योग जी, जहां पे अर्जुन अपने आप को कृष्ण का शिष्य स्वीकार कर लेता है जी, कि शिष्यस्ते हम शालिमाम त्वाम प्रपन्नः। तो जब वो उसके पश्चात जब श्री कृष्ण बोलने स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो वो स्टार्ट करते हैं वो सेल्फ का ही है, वो आत्मज्ञान का ही बात पे स्टार्ट करते हैं। वो ये नहीं बोलते हैं कि अर्जुन तुम्हें लड़ना चाहिए, तुम्हारे सामने जो कौरव है या भीष्म पितामह है या द्रोणाचार्य है इनसे ऐसे लड़ो ना, वो उस सब्जेक्ट पे जा ही नहीं रहे। वो सीधा सब्जेक्ट जो है सेल्फ पे जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत, और ये सारे का है, मैं और आप भी इसमें समा जाते हैं जी, कि रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन। हम अपने आप को गलत वस्तु के साथ संबंधित कर देते हैं और कहते हैं कि ये मैं हूं जी। मोस्ट कॉमनली हम अपने शरीर के साथ इस शरीर के साथ जो भौतिक वस्तुओं से जुड़कर बना हुआ है, इस शरीर को अपना या स्वयं मानकर सारा जीवन इसके लिए और इससे संबंधित जो सारी वस्तुएं हैं या लोग हैं उनसे संबंधित
हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हम ये कभी समझ नहीं पाते कि ये मैं नहीं हूं। और इसी को बहुत अच्छी तरीके से श्री कृष्ण भगवान ने चैप्टर 2 के फर्स्ट फ्यू श्लोकास, जो श्लोका नंबर 9 से लेकर 30 तक के जो श्लोका है, उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस विषय पे, सेल्फ के विषय पे बोला है जी। तो अगर आप देखें तो 16वें श्लोक में वो कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्त्वस् त्वनियो तत्त्वदर्शिभिः। तो जो विद्वान है जी, जिनको सत्य का ज्ञान है, वो जिस चीज पे नहीं रोते हैं, तुम उस विषय पे रो रहे हो। तो यहाँ पे सत और असत का एक झलक देखने मिलता है। आपने उधर जैसे कहा नित्यानित्य वस्तु विवेक का, वो यहाँ पे आ रहा, पूरा आ गया वेदांत का। इस श्लोक में बहुत अच्छे से वहां पे उन्होंने बता दिया। और सत और असत वस्तु का अगर हम भेद करना चाहें, उसको समझना चाहें, तो क्या है सत, क्या है? जो था है और रहेगा, बिना चेंज के, बिना कोई फर्क के, जिसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो, वो सत वस्तु है। उसको सत्य वस्तु कहते हैं, उसको सत्यम कहते हैं, उसको वास्तवम कहते हैं। अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ें तो उसको ही वास्तवम, उसको वस्तु जो हम कहते हैं, जो आधार है, वो उसको कहते हैं, वो सत्य है। ठीक। और जो असत है, जो सत्य नहीं, वो असत। यानी जो पहले न था, या था पर अभी नहीं है, या पहले था अभी है लेकिन नहीं रहेगा, या पहले नहीं था अभी है बाद में रहेगा, या बाद में नहीं रहेगा, या ये जो भी कॉम्बिनेशन, जो तीनों काल में नहीं है जी, या है लेकिन उसमें चेंज हो रहा है जी, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक, तो वो असत है। और ये जानना बहुत जरूरी है। तो जब हम ये जान ले, ये पॉइंट को हम समझ लें, तो हम समझ जाएंगे कि ये शरीर तो मैं नहीं हूं जी, क्योंकि ये शरीर ऐसा नहीं था। जब हम जन्मे थे तब हम शिशु थे जी, 6, 8 इंच 10 इंच के शिशु। हमारी माता ने अपने गर्भ में हमें धारण करके जन्मा था। तो जब थे 6, 8 इंच के छोटे से नन्हे बालक थे जी। फिर उनके पालन पोषण से, माता पिता के पालन पोषण से हम बड़े हुए। हमने हमारा शरीर बड़ा हुआ, हम यौवन में आए, फिर उसके हिसाब से हम फिर और भी बड़े हुए, फिर एक समय पे वृद्ध होंगे और फिर हम देहांत हो जाएगा हमारा। लेकिन उस पूरे जर्नी में शरीर जो है वो अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन होता है। साइंटिफिकली अगर आप देखें तो साइंस कहता है कि 1 सेकेंड में कॉन्स्टेंटली कई मिलियन सेल्स जन्मते हैं और उनका मृत्यु भी होता है। मतलब देयर इज कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स बीइंग फॉर्म्ड एंड ओल्ड सेल्स डाइंग, ये कांस्टेंट है। और हर 7 साल में हमारे सर के बाल से लेकर पांव के नखून या उसके नीचे के जो पद के नीचे वाला भाग है जी, पूरा रूप से चेंज हो चुका है। हर 7 साल में, एवरी 7 इयर्स में हम पूरे रूप से चेंज हो चुके हैं। तो आज अगर मैं एक्स नंबर ऑफ इयर्स, 35 साल का हूं, 40, 52 साल का हूं, 42 इयर्स का हूं, तो 6, 7 बार, 8 बार, उतना बार मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। तो जो शरीर मेरे माता पिता, जो मेरी माँ ने मुझे जन्मा था, वो तो आज है ही नहीं साइंटिफिकली, क्योंकि वो तो 7 साल की आयु में वो चेंज हो गया था, 14 वर्ष की आयु में वो फिर से एक और बार चेंज हो गया था। ऐसे हर 7 साल में एक अनुमान के हिसाब से हो रहा है। ठीक। और इस विषय पे जब हम बात कर रहे हैं तो मुझे एक चीज मैं अपने दर्शकों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो हमारा जो चर्चा है ये मूल रूप से श्री शंकराचार्य जी के अद्वैत संप्रदाय के मूल पे ही हम आधार पे बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं उस पद्धति के हिसाब से। तो अगर कोई रामानुजाचार्य के जो विशिष्ट अद्वैत संप्रदाय है या माधवाचार्य जी के जो द्वैत संप्रदाय है, तो उनमें और हमारों में हल्का सा फर्क होगा, भेद होगा। तो उसको आप अपने संप्रदाय के हिसाब से उसको समझने की चेष्टा कीजिए। यहाँ जो हम चर्चा कर रहे हैं ये मूल रूप से श्री आदि शंकराचार्य जी रचित जो अद्वैत संप्रदाय है उसके आधार पे हम चर्चा कर रहे हैं जी। तो क्योंकि हम आदि शंकराचार्य जी के भगवत पादाल के हिसाब से उनके जो बात, तो एक जो प्रश्न है और जो बहुत महत्वाकांक्षा सेल्फ के बारे में है जी, तो याद आ रहा है मुझे कि जब आदि शंकराचार्य जी जो 8 वर्ष के थे, बालक थे, जब उन्होंने संन्यास लिया और वो आलंदी से जब वो निकले और
नर्मदा नदी तट पे आए अपने गुरु को मिलने, श्री गोविंद पाद आचार्य को, तो उस समय उनका इंट्रोडक्शन पूछा गया था, भवतः किम, भवतः अपना परिचय दो जी। तो उन्होंने दशा श्लोकी उन्होंने वर्णन किया था। फिर उसके पश्चात वो दशा श्लोकी को उन्होंने संक्षेप करके 6 श्लोकों में किया था, जो निर्वाण षटकम के रूप से बहुत प्रसिद्ध है। तो उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया था कि मैं क्या नहीं हूं और मैं क्या हूं। अनुमति है तो मैं उसको संक्षेप में हाँ, तो उसमें सबसे पहला है मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातुर न वा पंचकोश न वाक्पाणिपादम न चोपस्थपायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न वेदो न मंत्रो न यज्ञो न तीर्थः अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बंधुर्न मित्रम गुरो नैव शिष्यः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया नीति नीति प्रिंसिपल जिसको कहते हैं, उसके अनुसार मैं क्या नहीं हूँ क्या नहीं हूँ। कभी इस पे हम लोग चिंतन करेंगे क्योंकि ये बड़ा अद्भुत है जी। और चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम उस पे हाँ। और जब अब लास्ट पे आते हैं जो उनका है, जो वो कहते हैं कि मैं क्या हूँ, अहम निर्विकल्पो निराकार रूप विभुर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वम न मुक्तिर् न बंधः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो पहले 5 पंक्तियों में उन्होंने कहा कि मैं क्या नहीं हूं, लेकिन उसमें एक हिंट छोड़ दिया था, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। और आखिरी में उन्होंने बता दिया कि ये सारे जो नीति प्रिंसिपल के अनुसार मैं नहीं हूं, और जो है वो ये है जिसके अनुसार मैं स्वयं नहीं ये नहीं हूं, और अगर जोड़ना चाहता हूं तो मैं वो परब्रह्म वस्तु हूं जो निर्गुण है, जिसका कोई गुण नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, और वो सर्वत्र है। तो यही चीज को अगर हम भगवत गीता में आए तो श्लोका नंबर 19-20 के पश्चात जब हम देखें तो श्री कृष्ण ने भी इसी का किया है, नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातनः। ऐसे उन्होंने काफी सारे श्लोक में आत्मस्वरूप का विवेचन उन्होंने बहुत अच्छे रूप से दिया। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। और यहाँ से उन्होंने कहा ये क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों कृष्ण भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को इस प्रश्न का जो उनके विषाद का उत्तर देना स्टार्ट किया, वो यहाँ से स्टार्ट किया इसलिए क्योंकि पहले तो रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन है जी। जब हम अपने आप को किसी और चीज से जोड़ लेते हैं, उसके साथ आइडेंटिफाई करने लगते हैं, तो हमारा पूरा जो स्ट्रेटेजी होगा, जो हमारी पूरी जो कार्यशैली है वो उसी हिसाब से होगा। जब हम एक और उदाहरण मुझे याद आता है कि एक मनुष्य जो है वो अपने घर के बाहर स्ट्रीट लैंप के नीचे में कुछ वस्तु ढूंढ रहा था जी। तो एक विद्वान ने पूछा कि भाई तुम यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? तो वो बोलता है कि मैंने एक कुछ स्वर्ण खो दिया था तो मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तो बोले कि मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ जाता हूँ, तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तो कुछ समय ढूंढते हैं लेकिन उसके पश्चात मिलता नहीं है। तो फिर वो पूछते हैं एक प्रश्न कि भैया तुमने खोया कहाँ पे था? तो वो बोलता है मैंने खोया उधर था। तो वो पूछ रहे हैं तुमने वहां खोकर यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? तो बोलता है वहां अंधेरा है, वहां मुझे दिखाई नहीं देता, यहाँ पे लाइट है इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ। ये रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन का एक उदाहरण है जहाँ पे हम जिस चीज को खोजना चाहिए उसे छोड़कर बाकी सारी वस्तुओं को खोज रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मन है वो बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी नहीं है। जिस वजह से हम स्वयं क्या है उसे समझना है, तो अपना मन को बाहरमुखी से अंतर्मुखी करना। इस पे हम अष्टांग योग जब आएंगे उस चर्चा पे तो वहां पे हम उस पे चर्चा करेंगे। सेल्फ रियलाइजेशन, और एक बड़ा सुंदर यहाँ पर आपके माध्यम से यह स्पष्ट विषय शायद होगा, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो आबाल वृद्ध, युवा से लेकर के वृद्ध पर्यंत जितने भी व्यक्ति हैं, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कई बार बहुत गिर जाता है। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, सब कुछ होने के बाद भी, ज्ञान होने के बाद, योग्यता होने के बाद भी वो जितना तटस्थ होना चाहिए वो नहीं होता है। अर्जुन भी जब विषाद ग्रस्त हुआ तो तदुपरांत जैसे भगवान श्री कृष्ण ने प्रारंभ किया तो आपने कहा
आत्मानुक्रम का ही वहां पर उन्होंने विवेचन किया। बहुत सारी चीजें थी, भगवान कह सकते थे, उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन की बात ही क्यों कही। तो इस विषय को, क्योंकि यह थोड़ा सा और गंभीर होता जा रहा है, इसको संक्षेप करके आज की जो पीढ़ी है उसको सेल्फ रियलाइजेशन की आवश्यकता क्या है। सेल्फ रियलाइजेशन में जब हम जाएंगे तो आपने पूरा क्रम बताया, वेदांतानुसार समाधि षट संपत्ति के क्रम को लेते हुए यदि हम आते हैं तो वही एक सही मेथड है। आज आपने कहा जैसा कि अब हम किसी और से अपने आप को जब चिपका लेते हैं, संबंधित कर लेते हैं, तो हमारा जो स्वस्वरूप है उससे हम च्युत हो जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने आत्म के स्वरूप का विवेचन बहुत सुंदर किया। उसके बाद भी अर्जुन के प्रश्नोत्तर चलता रहा। स्वाभाविक है, वेदांतानुसार जो स्वात्मानुभूति का क्रम है उसको करने के बाद भी साधकों के अंदर चिंतन जो है, एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। कई बार कई प्रसंग हैं, तो इसमें हम लोग और थोड़ा सा संक्षेप करते हुए सरल शब्दों में, क्या माध्यम हो सकता है हम स्वयं को जाने। भगवत्पाद का आपने एक उदाहरण दिया, उन्होंने बहुत सुंदर, और उनके जितने भी चिंतन है, जितने भी ग्रंथ है, वो उसी पर आधारित है। एक तो सरल उपाय यह है कि आप उनके जो चिंतन है उसका आप अध्ययन करें। दूसरा और क्या क्रम हो सकता है सेल्फ रियलाइजेशन का? तो सेल्फ रियलाइजेशन आज काफी पॉपुलर वर्ड हो गया है, लेकिन हाईली मिसअंडरस्टूड वर्ड भी है। अभी हमने कुछ पल पहले चतुर्थ अधिकारित्वम के बारे में बोला, हमने क्वालिफिकेशन बोला, अधिकारित्वम। और इस बात पे मैं फिर से सबका ध्यान जताना चाहता हूं, अगर हमें कोई क्वालिफिकेशन हासिल करना है, हम उसके लिए परिश्रम कई वर्षों का करते हैं, तो सेल्फ रियलाइजेशन अगर करना है तो वो ऐसे नहीं होगा। वाह, बहुत सुंदर। पहले तो हम लोग ये स्पष्ट करना है, हटानी पड़ेगी। ये स्पष्ट करना है, ये धारणा है कि अगर मैं किसी महापुरुष के पास जाऊं, उनके पैर पढ़ूं, उनसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो, तुरंत जो है बदलाव हो जाए, नहीं होने। आज एक बहुत अलग अलग रेकी है और कुंडलिनी जागरण है, शक्तिपात है, ऐसे कई जो है लोग आडंबर की एक बहुत बड़ी लाइन चल रही है, तो उसमें वेदांत के जो है आत्मानुभूति के लिए वो ऐसे क्रम बना रखे हैं। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है, आपके माध्यम से ये थोड़ा सा निवारण इस पर होना चाहिए। देखिए, आपने अभी दो अलग पद्धतियों के बारे में बताया, एक रेकी है और दूसरा जो आपने बताया था वो कुंडलिनी जागरण। हाँ जी। तो देखिए, एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं। अभी हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं जी। इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमने केबल पावर के लिए ज्वाइन कर रखा है जी। अब जो ये रिकॉर्डिंग डिवाइस है, कैमरा या जो भी है, आदि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, इसकी जो पावर कैपेसिटी है, इसको हमने 13 एम्पियर वाली पावर से ही जोड़ रखा है। मतलब जो एसी या फिर हीटर वाली जो प्लग पॉइंट है, और केवल उतना पावर उसको चाहिए। क्या हम इस डिवाइसेस को यूएसबी केबल जो हम फोन को चार्ज करते हैं उससे चार्ज कर पाए? नहीं हो सकता, संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी जो शक्ति, जो उसकी सीमाएं हैं, उसकी जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो अलग है। यहां इसकी रिक्वायरमेंट अलग है जी। तो यहां पे सेम चीज हमारे ऊपर भी लागू होती है, और मैं ये किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने आप के ऊपर ही इसको मैं स्वयं ही अपने आप के ऊपर इसको लगाऊंगा कि क्या मैं अपने आप को इस काबिल बनाया हूं कि ये जो शक्ति है इसको मैं रिसीव कर पाऊं, इसको मैं ग्रहण कर पाऊं। ठीक, ये सबसे मूल प्रश्न जो है स्वयं हर एक को अपने आप से करना चाहिए कि क्या मैं अपने आप को इसके काबिल बनाया हूं, क्या मैं अपने आप को इस शक्ति को ग्रहण करने योग्य बनाया हूं। जी। योग्यता है या नहीं, ये प्रश्न हर एक को अपने आप से करना चाहिए। बस इसके पश्चात वो किसी भी शैली में, किसी भी संप्रदाय में जा सकते हैं, वो जो भी संप्रदाय हो। हर संप्रदाय की अपनी कुछ खूबियां हैं, कुछ कमियां हैं, लेकिन वेदांत जो है वो काफी अच्छे रूप से, एक नियमित रूप से बनाया है, जहां पे हम समझ पाएंगे कि एक क्रम है, और वो सनातन धर्म से जुड़ जाने के कारण उसका जो है वो टाइमलेस है। वो हर समय, हर युग, हर काल, हर क्षेत्र में, हर देश में उसको हम अपना मेथड उसको फॉलो कर सकते हैं जी। अब जो प्रश्न है सेल्फ रियलाइजेशन का, तो गीता में अगर हम चाहें तो इसमें काफी सारे अध्याय हैं जी, जो इस पे विस्तार से
चर्चा हो सके संक्षेप में तो मैं आपको एकदम सिंपल जो है सूत्र शैली में साधकों के चिंतन के लिए, तो सेम चैप्टर 2 पे ही हम सांख्य योग में ही है जी, तो उसी पे जाते हैं हम। आगे बाद में जाएंगे जब हम एक एक स्पेसिफिक पॉइंट्स पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण को अर्जुन पूछते हैं श्लोक नंबर 53 में जी, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीशि किम प्रभासेत किम आसीत व्रजेत किम। के स्थित प्रज्ञ मनुष्य जो है, स्थित प्रज्ञ यहाँ पे कौन है उसका भी हम वर्णन अगले श्लोक में देखेंगे, बट स्थित प्रज्ञ वर्ड यूज किया गया है। इसका मतलब वो जिसको आत्मा ज्ञान है। वो मनुष्य किस तरीके से इस प्रपंच में जीता है, उसके आचरण किस तरह से है, वो बैठते हैं, उठते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, यही इसको संस्कृत में पूछा गया है अर्जुन ने श्री कृष्ण को। जी, क्योंकि पहले आत्मस्वरूप का विवेचन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो अर्जुन के अंदर जिज्ञासा हुई, ऐसा व्यक्ति इसको आचरित करने वाला कोई ना कोई होगा। वो जो होगा वो स्थित प्रज्ञ होगा, जो अपने प्रज्ञ में स्थित है, आत्मा स्वरूप में स्थित है। अब वो चलता कैसे है, क्या कैसे करता है, वो एक एक प्रश्न है, तो ये बड़ा इंटरेस्टेड है और इसको ही आगे आप बढ़ा। तो स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि तस्य केशव स्थितधीहि किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। श्री भगवान उवाच जी, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्ततोच्यते। ये पहला सूत्र भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उस एक अपने क्वालिफिकेशन को चेक करने के लिए, अपने लेवल को चेक करने के लिए ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा। इसको थोड़ा विवरण करिए। ठीक है, तो ये श्लोक में काफी सारे क्वालिटीज जी वर्णन किया है यहाँ पे, और जब हम इसको समझने की चेष्टा करेंगे जी, तो इस क्वालिटीज में जो सबसे मूल रूप में जो सबसे इंपैक्टफुल है वो कहते हैं आत्मन्येवात्मना तुष्टः। मैं उस विषय पे थोड़ा चर्चा करूंगा जी। आज के लोक में, आज के समय में हमें तुष्टि या संतुष्टि कहां से मिलती है? हमें संतुष्टि जो है वो बहिर्मुखी वस्तुओं से मिलती है। हमारा मन जो है वो बहिर्मुखी है और भौतिक वस्तुओं से हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं जी। तो हम चाहते हैं कि हमें सारे देशों की जो डिफरेंट फूड टाइप्स है वो खाने को मिले, हमें जो वेशभूषा है हमारी उस हिसाब से हो, हमारा जो घर है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर का हो जिसमें सब कुछ एकदम ही स्वच्छ हो और उसकी जो स्तर है वो उस लेवल का हो जी। घर के बाहर आप जाएं तो आपको रोल्स रॉयस और बेंटली और लैम्बोर्गिनी और ऐसे अनेक ब्रांडेड कार आपको चाहिए जी। जो हम घड़ियां पहने तो वो रोलेक्स और ओमेगा और इस प्रकार के अनेक। अच्छा, इसमें भी एक है कि भाई यहाँ तक का चाहिए, लिमिटेशन नहीं है, नहीं ये मिल गया तो और थोड़ा से ऊपर और ब्रांड और ब्रांड। हाँ। तो जब स्टार्ट करेंगे तो जिस मनुष्य के पास घर नहीं है, झोपड़ी में है, जो भी कारणवश वो झोपड़ी में है, तो वो सोचेंगे कि मुझे बस एक घर मिल जाए, एक परमानेंट घर मिल जाए, एक कमरा जो 10 बाई 10 का भी हो चलेगा लेकिन वो मिल जाए जी। वो प्राप्त करने के पश्चात मन वहां नहीं रुकता, वो बोलता है कि भाई थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, एक 4 लोग रह सके। तो इस प्रकार वो जो है उसकी सीमा कहीं नहीं है, उसकी कोई ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पे मैं संतुष्ट हो गया हूं। और यहाँ जो आत्मज्ञान की या स्थित प्रज्ञा का जो वर्णन किया है तो उस मनुष्य को कहा कि वो आत्मन्येवात्मना तुष्टः। उस मनुष्य वो जो स्थित प्रज्ञा है उनको तुष्टि बाहर से है ही नहीं, बाहर भले धूप हो या छांव हो, उष्ण हो या नहीं हो, शीत हो, उनसे उससे कोई फर्क नहीं है। उनको जो है अपने आप में ही वो रमे हुए हैं, वहीं पे वो, और अपने आप में मतलब ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वो किसी भी मधुपान करके अपने आप को उस लेवल पे गए हैं, नहीं। मधुपान के बगैर इन किसी चीज का ग्रहण न करते हुए स्वयं आत्म का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात आत्म में ही अपने आप को रमन करते हैं, स्थिर रखे हैं, वैसा मनुष्य बनना चाहिए। ये तो लास्ट की स्थिति होगी, आत्मन्येवात्मना तुष्टः। उसके पूर्व की स्थिति क्या है? प्रजाहाति यदा कामा, एक लेवल। हाँ, इस पर तो काम जो है जैसे हमने अभी कहा जी, उसकी कोई सीमा नहीं है। काम शब्द की भी बड़ी व्याख्या है, बड़ी लंबी, शास्त्रों के हिसाब से। आज के परिवेश में कई बार काम का एक अलग भी अर्थ ले लिया जाता है जी। तो यहां पर किस काम को
त्यागने की बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो मैं एक स्टेप और पीछे जाऊंगा जी। तो हम कहते हैं कि पुरुषार्थ जो पुरुषार्थ चतुष्टय, चतुष्टय पुरुषार्थ जो है वो चतुष्टय है। तो उसमें सबसे पहले आता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो काम जो है वो तीसरा पद है, तीसरा पार्ट है। आज की जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि आपने स्ट्रेस और यंगस्टर्स के बारे में बोला और नॉर्मल लाइफ के बारे में बोला, तो वहां पे क्या हो गया है कि हमने जो पहला और चौथा है उसको पूर्ण रूप से त्याग दिया है। धर्म और मोक्ष को त्याग दिया है, बहुत दूर वो उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो क्या है हमें नहीं जानना। और जो बच गया है वो है अर्थ और काम है। हम अर्थ प्राप्त करने की चेष्टा में पूरी जिंदगी व्यतीत करते हैं, और वो अर्थ से जो भी काम का भोग कर पाए, वो जिस भी रूप में हो, वो उस रूप से हमें उसको भोगना है। तो अर्थ और काम पे ही हमारा पूरा समय निकल जाता है। लेकिन हम एक क्षण पीछे आए और जो सबसे मूल रूप था धर्म, और जब मैंने प्रिंसिपल्स कहा था उसको मैं यहाँ पे अलग रूप से मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, उसको उसका व्याख्या अलग रूप से, क्योंकि उसकी समझ अलग है जी। और इस पुरुषार्थ के जब हम प्रति तो यहाँ पे हमें समझना है कि हमें हार्मनी यानी संतुलन अपने आप में और दूसरों के साथ में रखना है। जो हमारा जो पर्यावरण है, और ये भौतिक पर्यावरण और सामूहिक पर्यावरण दोनों को दर्शाता है कि मतलब environment from the standpoint of ecology and environment from the standpoint of our association with other people। वो घर में हो, ऑफिस में हो, जहां पे भी हो, जो भी environment हो, वो सारे environment में हमें हार्मनी में रहना है। हार्मनी कैसा होगा? जहां हम दूसरे को पहला महत्व दें और फिर अपने आप को डालें जी। पहले आप फिर मैं। अगर हम इस भाव से स्टार्ट करें तो जो भी हम कर्म करेंगे हम उसके हिसाब से धर्म का आचरण करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो हमने धर्म त्याग दिया, क्योंकि हमने सबसे पहले तो सेल्फ को ही मान लिया है, जो हम पहले बोल रहे थे, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन। और वो रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन की वजह से तो यहाँ पे प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतन। अगर इस पे मैं चर्चा करना चाहूं तो मैं नहीं समझता हूं कि इस समय में इसको पूर्ण रूप से संभव नहीं होगा। तो बस मैं सारे दर्शकों को इस बात पे उनका ध्यान जताना चाहता हूं कि ये श्लोक जो है 5 चैप्टर 2, एक बार स्वयं आप इसका पठन करें, अपने आप में इसको किस शैली में आप समझ पा रहे हैं उसको आप मन लगाइए, क्योंकि यहां से ही स्टार्ट होता है जी। क्योंकि ये 54 श्लोका से लेकर 72 तक 18 श्लोक है, जहां पे श्री कृष्ण भगवान ने स्थित प्रज्ञा का जो उसकी जो क्वालिटीज है, जो क्वालिफिकेशंस है, वो सारी चीज बताए हैं। ये पॉइंट को मैं यहाँ पे इसको पार्क करना चाहता हूँ। हम इसके ऊपर आगे आएंगे, फिर इस पे सब्जेक्ट पे क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ये बेस है, फाउंडेशन है, इस पे हम पुनः आएंगे और इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन आपने कुछ देर पहले ये भी कहा कि जो युवा पीढ़ी है उनको यहाँ किस तरह से आकर्षित कर सकते हैं या उनको यहाँ पे कैसे जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हम रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन करते हैं, अपने काम का जो विषय के ऊपर भी आपने एक बात छेड़ा था जी। तो मुझे 62nd श्लोक ऑफ इसी चैप्टर 2 ऑफ भगवद गीता पे ही मुझे याद आता है। श्री भगवान कृष्ण कहते हैं कि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। तो क्योंकि ये काम शब्द जो क्योंकि आपने बोला था, तो मुझे इस श्लोक का ध्यान, यहाँ का विधि की संबंध कितना सुंदर। प्रजहाति यदा कामान्, फिर सीधे ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। हाँ, तो आज अगर आप देखें तो हर एक मनुष्य के हाथ में एक स्मार्टफोन है जी। कोई भी ब्रांड का हो, जिस भी ब्रांड का हो जी, जी। उसके साथ तो उनको इंडिया में, भारत में जाएं तो आपको सारे जो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं दिन के 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 GB डेटा दे देते हैं। हमने सब कुछ सब्सक्राइब कर रखा हुआ है और हमारे मान्यता ये है कि वो पूर्ण रूप से हमें उसी दिन उसको ग्रहण कर लेना है, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगले दिन उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं है, उसको हम ले नहीं जा सकते। तो इस वजह से क्या करते हैं, दुनिया भर की जो सारी ऐप हैं उसको लगा रखे हैं। अगर वो ज्ञानदायक है तो पूर्ण रूप से सहमति है और आप उसका पूर्ण रूप से उसका आप उपयोग कीजिए, उसका लाभ उठाइए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम फेसबुक,
इंस्टाग्राम आदि जी अनेक एप्स को डाउनलोड कर रखे हैं और वहां पे क्या प्रस्तुति क्या हो रही है, वहां पे प्रस्तुति ये हो रही है, हाउ यू नो आई एम ट्रैवलिंग टू सच एंड सच कंट्री इन अ बिजनेस क्लास फ्लाइट, फर्स्ट क्लास, और या फिर मैं ये खाना खा रहा हूं, ये वेशभूषा पहन रहा हूं, मैं यहां गया हूं, वहां गया हूं, या ये सारी चीजों पे ही पूरा ध्यान जताया जा रहा है। तो क्या हो रहा है, हमारा ध्यान जो है बहिर्मुखी, जो मैंने पहले ही कहा था, मन का जो स्वरूप है वो बहिर्मुखी है जी, उसको और भी हम डाइल्यूट कर रहे हैं कि एक वस्तु के उपाय अनेक वस्तुओं के पीछे हमारा ध्यान बढ़ रहा है। मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो ये जो श्लोक है, ध्यायतो विषयान पुंसा, ये अनेक विषय जो है हमारा मन उसके पीछे भाग रहा है जी। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, वहां पे वो जो संग बन जाता है, वो संग कैसा है, मुझे तीव्रता से मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो चाहत जो है, जो मुझे चाहिए, इसकी जो लिमिट, इसकी सीमा नहीं है, और एक के पश्चात एक ये लिस्ट बढ़ती जाती है जी। तो इससे क्या होता है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, वहां पे संग एक एसोसिएशन बन जाता है। पहले तो एक बार हमने रील देख लिया था या यूट्यूब शॉर्ट्स देख लिया था या वीडियो जो भी मीडियम में था, जो भी ऐप में था, वो देख लिया, लेकिन उसको पुनः पुनः देखने पर हमें उसके ऊपर आकर्षण आने लगता है, आसक्ति आ जाती है, और साथ में हमें उसको प्राप्त करने की जो है कामना आ जाती है। संगस्तेषु उपजायते, ये संग से क्या होता है, संगात संजायते कामः, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे एक तीव्रता जी, हासिल करने की जो तीव्रता है, प्राप्त करने की जो तीव्रता है, काम वहीं से उत्पन्न होती है। और कामात क्रोधो विजायते, ये कामात क्रोधो विजायते बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है जी, कि अगर प्राप्त हो गया तो वहां सीमित नहीं होता, और भी चाहिए जी, और जहां पे वो रुक गया, तो जिस भी कारण से वो रुक गया, तो हमें वहां क्रोध आ जाता है। तो मिले या ना मिले, दोनों रूप से उसका अंत जो है वो क्रोध पे ही जाके रुकने वाला है जी। तो अगर कोई बुद्धिमान है तो वो ये जान लेगा कि अंत रूप में जो मेरा लक्ष्य है जी, वो किस वस्तु के पीछे है जिसे मुझे प्राप्त करना है, उसका लाभ किसे है जी, मेरे लिए है, मेरे सहजनों के लिए है, या पूरे लोक के लिए है। यहाँ पे लोक यानी पूरे 8 बिलियन लोगों के लिए भी नहीं, लेकिन मेरे और मेरे जो घर वाले हैं या जो मेरे रिश्तेदार है, बंधु जो है, उनके अलावा और भी कई लोगों के लिए है, ताकि वो उनको लाभ मिल सके। तो ये अगर लोक संग्रह पॉइंट से अगर कोई काम करने लगे, तो उनकी जो मेंटल फ्रेमवर्क है, जो मन का जो संतुलन है, वो चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वो उस हिसाब से लोगों के हित में, दूसरों के हित में, दूसरों के लाभ के लिए मन को लगाएं, तो वो उस हिसाब से उनको उसमें प्रगति भी मिलेगी और गति भी मिलेगी जी। बहुत सुंदर। अतः सेल्फ रियलाइजेशन की जो एक यात्रा है बहुत लंबी है, और आपने उसको वेदांत के परिपाटी से घटाते हुए गीता के आलोक, क्योंकि गीता ने उसको बड़ा सरल शब्दों में व्याख्यायित किया। वेदांत के जो शब्द हैं, वेद के जो शब्द हैं, प्रस्थानत्रय की आपने बात किया। पुनः 54th श्लोका पे जाऊंगा, ठीक। प्रजाहाति यदा कामान, क्योंकि काम क्या था वो पहले हमें समझना जरूरी था जी। जब हम इसको कुछ हद तक समझ पाए, अब आते हैं प्रजाहाति जी, यानी त्यागना। प्रजाहाति यदा कामान, जिन्होंने सारे काम को त्याग दिया है, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगत, उनका जो मनोगत है वो है अभी कहाँ, आत्मन्येवात्मना तुष्ट जी। यहाँ एक बात और बड़ा सूत्र शैली में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कामनाएं जो हैं उनका निवास स्थान मन जी। कहां से निकाला कामना, तो बोले मनोगता, मनस्थित, मन में जो अवस्थित कामनाएं हैं। कई बार हम लोग आचरण के स्वरूप में दिखाने के लिए कई बार त्याग देते, कई लोगों का आप जीवन देखेंगे बड़ा त्यागपूर्ण होता है, बट अंदर वो कामना चल रही है, तो वो बड़ा गड़बड़ है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण प्रजाहाति यदा कामन, कैसा काम, तो कहे मनोगता, मन से वो काम निकलना चाहिए। ये आज क्योंकि एक युवा पीढ़ी, यूथ आजकल देखती है बड़े बड़े महापुरुषों को टीवी में ऐसे प्रवचन करते, वेशभूषा देखी,
तो उनका एक बड़ा जो है एक आकृष्टता होती है, तो वो उनके चक्कर में ले जाके, हमारे पास कई ऐसे लोग आए, वो अपने आप को अब वेदांत की तरफ, आत्मा चिंतन की तरफ निकल तो गए, वैराग्य संन्यास की तरफ निकल तो गए, परंतु वो जो काम है मन से न निकलने के कारण पुनः पथ भ्रष्ट हो जाता है। तो इसीलिए जब हम वैराग्य साधना चतुष्टय में वैराग्य जब बात किया था, तो मैंने वो उदाहरण इसलिए दिया था कि हर मनुष्य को अपना आप से वो त्यागने की जो शक्ति है वो स्वयं आना चाहिए, ना कि किसी और देखकर या उनके प्रभाव में या किसी के फोर्स से नहीं आना चाहिए, स्वयं। जो उदाहरण मैंने दिया था वो आप उस पर थोड़ा चिंतन कीजिए कि एक वस्तु जो मुझे अतिशय प्रिय था वो आज मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, तो मतलब मैंने उसके साथ जो संबंध था, जो मोह था, वो पूर्ण रूप से मेरे मन से निकाल दिया है। उसका होना या ना होना मुझे किसी भी रूप से बाधा नहीं देती। आप कोई देख करके, जैसे आपने उस खिलौने के प्रति जो है एक अवस्था आने के बाद जो संग था, आसक्ति थी, वो छूट गई। दूसरा व्यक्ति छोटा, आपसे थोड़ा सा आयु में जो कम है, वो भी है कि इन्होंने त्याग दिया, हम भी त्याग दें। किसी ने भाई कोई फोर्स करे, इन्होंने त्याग दिया, तुम भी त्याग दो, त्याग तो देगा वो, बट मन से नहीं जाएगा, आसक्ति जुड़ा रहेगा। तो हमारे में कहते हैं कि जब हम काशी जाएं तो वहां पे गंगा के घाट कोई एक वस्तु जो हमारे सबसे प्रिय है उसको त्याग देना चाहिए। ये दाक्षिणात्य परंपरा है। हाँ, तो हम जब काशी जाएं तो हमें वहां कोई ना कोई एक चीज त्यागना है और फिर आजीवन फिर उसका प्रयोग नहीं करें। तो आज के एक हास्य रूप में जो सहधर्मिणी होती हैं, उनके सबसे प्रिय तो पति परमेश्वर है, उनको वहां त्यागना नहीं चाहिए। त्यागना उस चीज को है जहां पे हमें एक तरीके से बंधन है, जहां हमारा प्रोग्रेस में, प्रगति में एक बाधा है, जो हमें पता होना चाहिए कि इस वस्तु से मेरा सबसे अधिकतम प्रिय है, मोह है, वो मोह का जो सूत्र है उसे त्यागना है। वो वस्तु को हम त्याग कर किसी भी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं करेंगे, लेकिन वो जो सूत्र है जो हमें बांध रहा है उसे खोलना है, और वो खोलने के लिए ज्ञान अवश्य है। अच्छा, इसीलिए देखिए जो पूरा योग शास्त्र है वो मन पर टिका हुआ, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। महर्षि पतंजलि प्रारंभ ही चित्त से करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जब आत्मानुसंधान प्रारंभ होता है तो वो भी प्रजहाति यदा कामान, कहा कौन सा काम? मन। तो मनोगतान कामान यदा प्रजहाति। करेक्ट। कितना सुंदर इसमें एक सूत्र से भगवान श्री कृष्ण ने, और दूसरे शास्त्रों का भी संबंध यहाँ पर कितना अद्भुत है जी। थोड़ा सा और इसको हम लोग करके, क्योंकि फिर इसको एक समय सीमा को भी ध्यान में रखते हुए जी आगे इसी को ही संक्षेप करके, आत्मन्येव आत्मना तुष्टः। तो आज के जो आधुनिक जीवन है जी, यहाँ पे अगर हमें इस मार्ग पर चलना है, हमारा लक्ष्य अगर आत्मबोध का है जी, अपरोक्षण अनुभूति का है, तो हमें कार्य नहीं त्यागना है। क्योंकि इसी चैप्टर में कुछ श्लोक पहले जी श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को एक मूल मंत्र दिया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संकोऽस्तु अकर्मणि। और ये इससे बहुत अतिशय जुड़ा हुआ है जी, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे मन में ये एक संशय था कि मैं कार्य ही त्याग दूं तो मुझे बाधा किस बात का? जी, मुझे कोई चीज नहीं चाहिए तो मैं काम ही नहीं करता हूं। यहाँ पे कृष्ण भगवान ने ये नहीं कहा। ये आज की पीढ़ी में बहुत बड़ा संशय है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसका एक गलत भ्रामक स्वरूप त्याग समझे तो वहां पर लोगों को लगता है जैसे शुभ कर्मों का त्याग, हमारे जो संप्रदाय है, संप्रदाय अनुसार कर्म है, वर्णाश्रमानुसार कर्म है, उसका त्याग, जो नित्य कर्म अनुष्ठान है उनका त्याग करना नहीं। हमें उससे जो उत्पत्ति होने वाली फल है उसको त्यागना है। इसी का संबंध छठे अध्याय से भी ध्यान योग से वहां का अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति ससन्यासी च योगी च
न निरग्नि न च अक्रिया। कितना सुंदर संबंध यहाँ पर जी। तो ये जब हम स्वात्मानुभूति की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कर्म की जो परिभाषा है गीतोक्त, गीता शास्त्र के अनुसार, उसे भी हमें चिंतन में लाना है। तभी हमें ये स्वात्मानुभूति का जो स्टेज है एक एक हम आगे बढ़ सकते हैं। और इस विषय पे मुझे 16वें अध्याय के जो 24वें श्लोक है जी, शास्त्रम प्रमाणम, मुझे वो वाक्य ध्यान में रखना है और मैं सारे दर्शकों को यही बात जी फोर्स करना चाहता हूं, उनको ध्यान में रखना चाहता हूं कि यहाँ जो भी हम चर्चा कर रहे हैं इसमें न रितेश जी की मति है न स्थानुमूर्ति का मति है। इसमें जो है हम शास्त्र को आधार मानकर, शास्त्र को प्रमाण मानकर जो श्रीमद् भगवत गीता है, और जैसे हमने पहले कहा श्री आदि शंकराचार्य जी की जो विशिष्ट अद्वैत संप्रदाय है, उस संप्रदाय की जो फिलॉसफी, स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, उसके आधार पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये आधार जो है, द बेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मैं सोचता हूं, मैं समझता हूं, ये नहीं, यहाँ पे मेरा सोचना समझने का कोई बात ही नहीं है। शास्त्र क्या कहता है, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थित। तो क्योंकि वहां पे भी वो कार्य की ही बात करते हैं, तो कर्म जो करना है जी, वो उस हिसाब से करना है जो शास्त्र के प्रमाण पे हो, शास्त्र के आधार पे हो, और प्रतिपादित कर। और अब जब हम कर्म करेंगे, क्योंकि ये जो संशय था वो मेरे अंदर भी था और मैं भी इसको गलत भ्रमित रूप से इसको समझता था जी। फिर एक महान ने मुझे इसका बोध किया और बताया कि नहीं, ऐसे नहीं समझना है, कर्म तो करना है। अगर कोई बोले मैं निष्कर्म बैठा रहूं, तो उस समय भी मैं श्वास तो ले रहा हूं, तो वो भी एक तरीके से कर्म है। मुझे भूख लग रही है, भोजन कर रहा हूं, वो भी एक तरीके से कर्म ही है। तो कर्म तो मैं त्याग नहीं सकता। जब तक इस शरीर है, जब तक ये शरीर है, तब तक कर्म तो करना है। कर्म के साथ जो संबंधित फल है, उससे मुझे अपने आप को परे करना है। जी। क्यों? क्योंकि जब मेरा मन उस फल पे ध्यान न रहेगा तो मैं कर्म पूर्ण रूप से नहीं कर पाऊंगा। जी। उसमें जो क्वालिटी आनी चाहिए कर्म की, वो नहीं होगी। और साथ ही ये मुझे एक और चीज उस श्लोक के जो पद है, जी, जो अगर आप देखें तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः, कर्म फल नहीं मिलेगा इसलिए मैं मेरे कर्म से ही फल उत्पत्ति होती है, ऐसा मत समझो जी। और क्योंकि कर्म का और फल का संग नहीं है इसलिए मैं कर्म ही नहीं करूं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो ये स्पष्ट रूप से जानना है। और हमारा कर्म, तो इसको अगर हम सिंपल इंग्लिश में या सिंपल साधारण रूप से देखना जी, केवल हमें कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसी श्लोक की जो है सरल व्याख्या, क्योंकि इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन है। कई बार लोग पूर्वार्ध पकड़ते हैं, कई बार उत्तरार्ध पकड़ते हैं। पूरा वो जो बात भगवान श्री कृष्ण ने कहा है वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, थोड़ा सा इस पर। तो इसको मैं इंग्लिश में कहूंगा जी जी। तो सबसे पहला, आई एम नॉट दिस बॉडी। ओके, दिस बॉडी इज नॉट माइन। Whatever is done by this body is not mine or for me. Okay. जब तक हम इस विषय को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम इस श्लोक को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहला तो ये मेरा शरीर, ये जो शरीर है, मैं ये शरीर नहीं हूं, इस पे स्थिरता हासिल करना है जी। जब मैं ये बात पे स्थिरता प्राप्त कर ली कि ये शरीर मैं नहीं हूं, तो इस शरीर से जो लाभ है वो मेरा नहीं है। ठीक, तो वहां पे वो संग कट गया जी। वो संग कटने पर ही हम आगे प्रगति कर सकते हैं। हमारी जो हमारी योग साधना है, जो साधना है, उसमें गति और प्रगति तभी आएगी जब हम इसको, मूल को पकड़ें कि ये शरीर मैं नहीं हूं और ये शरीर मेरे लिए नहीं है, इस शरीर से जो भी उत्पत्ति या फल है वो मेरा नहीं है। जब तक हम यहाँ क्लैरिटी नहीं हासिल कर पाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये श्लोक को समझना है तो हमें इस प्रकार से समझना है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म तो करते रहना है। तो कहां कर्म करना है? कर्म करना है फिजिकल फॉर्म में। शरीर जब तक है तब तक कर्म करना है, उसमें किसी को किसी भी प्रकार के संशय नहीं होना चाहिए। आप अपने मन से वो संशय हटा लीजिए। शरीर है तो कर्म करना है।
कर्म किस प्रकार से करना है, शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र जो कार्य करने को आपको प्रोत्साहित करता है वो कार्य कीजिए, जो नहीं करना है, जो शास्त्र बोलता है कि प्रतिबंधित है, आप उसको मत कीजिए जी। तो जहां पे उन्होंने क्लियर गाइडेंस दिया है आप उसको फॉलो कीजिए। तो नित्य कर्म अनुष्ठान, आप अपने संप्रदाय के हिसाब से, आप जिस भी वर्ण में हो, अपने वर्ण में और अपने आश्रम के अनुसार जो आपको स्पष्ट रूप से कर्म करने को आपको अनुमति दी गई है, आप उस कर्म को कीजिए। साथ ही आप धर्म मार्ग पे चलने का एक प्रॉमिस, एक ओथ, एक संकल्प ले लीजिए कि ये, हाँ, एक विषय आता हूं मैं उस पर। तो संकल्प ले लीजिए, कर्म करेंगे, फल की चेष्टा नहीं करेंगे। ऐसा आज एक रात्र में ये पॉडकास्ट का ये एपिसोड सुनने के पश्चात आपको नहीं, किसी को भी नहीं होने वाला, मुझे भी नहीं होने वाला। जी। तो लेकिन हाँ, इसको हम पुनः पुनः चिंतन करेंगे। जितनी बार चिंतन करेंगे वो अपना रूप, अपना वो रोड मैप बनते जाएगा। तो जहां चाह है वहां राह है, वो पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो बार बार, सबसे बड़ा विषय का जो है हमारा जो कठिनाई है वो दो रूप से है। वो है एक अविद्या, और अविद्या के कारण हमें विस्मृति हो जाती है। एक तो अविद्या है और दूसरी विस्मृति है। तो अविद्या के कारण हम रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि अविद्या का दो फंक्शंस है, एक जो सत्य वस्तु है उसको ढकना और उसके जगह किसी और चीज को वहां प्रस्तुत करना। बिल्कुल। तो आवरण और विक्षेप जो दो फंक्शंस हैं, ये अविद्या के हो गए। और दूसरा जो है हमारे साथ में, क्योंकि हमने अपने आप को काबिल नहीं बनाया, हमने अपने आप को सिद्धि प्राप्त नहीं की किसी भी प्रकार की, तो हमें विस्मृति है, हमारी बुद्धि तीव्र नहीं है, तो जिस वजह से विस्मृति, भूल जाने की एक क्षमता है। तो यही चीज पुनः पुनः हमें चिंतन करना है। तो चिंतन करने से क्या होगा, वो हमारे मन में फ्रंट में रहेगा, और जब भी हम कोई कार्य करेंगे तो वो हमें एक चेकलिस्ट की तरह, हमें एक मॉरल गाइड की तरह याद दिलाएगा, भाई याद कर, किस लिए कर रहा है, शरीर से, भोग से, शरीर की इसके लिए, तृप्ति के लिए। तो वो एक चीज है। एक विषय स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो मार्ग है जी, इसको कहा गया है, रमण महर्षि के एक शिष्य ने लिखा है, विदेश से आए शिष्य थे, तो उनका बुक है वॉकिंग ऑन द रेजर्स एज। वॉकिंग ऑन द रेजर्स एज, रेजर यानी जो शेविंग करने की जो ब्लेड है जी, जो बार यूज करते हैं, जो नाई यूज करते हैं जी, तो वो जितना शार्प है उतना शार्प है हमारा ये जो मार्ग जो है, ये जो मार्ग है, हम उस रेजर्स के एज पे चल रहे हैं। ये क्यों कहा गया है, क्योंकि यहां से अगर हम फिसले तो कटेंगे, और पुनः वहां पे वापस आना है तो वो इतना आसान नहीं होगा। ये लेकिन किसी को इस राह पे न चलने के लिए नहीं बता रहा हूं, बल्कि ये इसलिए बता रहा हूं कि ये आसान नहीं है जी, बहुत कठिन है, सबसे नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, अब वो हर एक अपना अपना गुण और कर्म के हिसाब से जिस भी वर्ण में जन्मे हैं जी, वो उसको उस मति से, उनकी मति उस हद तक ही सीमित है। जैसे हमने पहले कहा यूएसबी केबल, 13 एम्पियर केबल, वो केबल की क्षमता उस हिसाब से है, और क्षमता के हिसाब से इसको ग्रहण करेंगे, क्षमता के हिसाब से इसको समझेंगे। कोई इसको बोलते हैं क्या बकवास कर रहा है, जबकि इसको वहीं पहले सेकंड में ही बंद कर दें। किसी को इसमें कोई रुचि है तो वो पूर्ण रूप से इसको देखें। तो अंतिम में बस यहीं पे आके रुकना चाहता हूं कि सेल्फ ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन अगर करना है तो पहले सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रश्न है, जो हमारा जो बाधा है वो क्या है, हमें उसे आइडेंटिफाई करना है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें भगवत गीता का आश्रय लेना है जी, जहां पे बहुत स्पष्ट रूप से चैप्टर 2 में, यहाँ पे आज हमारा जो चर्चा पूरा है वो सिर्फ दूसरे अध्याय सांख्य योग पे ही है जी। हमने सिर्फ एक आध क्षण के लिए छठे अध्याय को, जहां आप कहे थे, और 16वें अध्याय को हम टच किए थे जी, लेकिन मूल रूप से हम आज दूसरे अध्याय सांख्य योग पे ही हमारा जो चर्चा था वो था। तो आप प्लीज इसका एक बार, दो बार, कई बार आप इसका पठन कीजिए, अध्ययन कीजिए, आप जो इसको समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आप इस मार्ग पे चलने के लिए रेडी हो जाए।
आपको चलने के लिए नहीं कह रहे हैं, आपको दौड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि सनातन धर्म का एक बहुत सुंदर चीज है, वो है चैप्टर 8 में श्री भगवान कृष्ण कहते हैं जी कि जहां पे भी आपका प्रोग्रेस रुक जाता है, मतलब आप शरीर के कारण देह आपका गिर जाता है, आप गारंटी, आपको मैं गारंटी देता हूं आपको मैं उससे आगे ही ले जाऊंगा, आपको वापस जीरो से स्टार्ट नहीं करना है। मतलब अगर कोई नर्सरी के ग्रेड में है और वहां पे उनकी देहांत हो जाता है तो नर्सरी पे वापस स्टार्ट नहीं करेंगे, केजी 1 से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये गारंटी श्री कृष्ण भगवान ने दिया है। तो ये कोई एक दिन में या एक महीने में या एक वर्ष में प्राप्त करने या हासिल करने वाला नहीं है, जन्मा जन्म ये इसके ऊपर हमें काम करना है जी। और बेफिक्र रहिए, आपको निश्चिंत रहिए कि इस मार्ग पे आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने वाला श्री कृष्ण भगवान है। आपने अगर ये सुनने की चेष्टा की, ये पॉडकास्ट में हमने तो चर्चा किया है, लेकिन जो हमारे दर्शक है अगर वो देख रहे हैं तो उन्हें निश्चित रूप से कृष्ण भगवान की जो है उनकी कृपा कटाक्ष है, जिस वजह से आप इतने लंबे समय तक, इस वजह से क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े रहें जी, तो वो कृपा कटाक्ष आपके साथ बना रहे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना रहेगी। और इसके साथ हम आज का ये चर्चा यहाँ के लिए विराम लेते हैं। पुनः सभी को बहुत बहुत प्रणाम और गीता जयंती की आप सभी को हमारी तरफ से और आदरणीय श्री स्थाणुमूर्ति जी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आइए एक हम लोग प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं कि सोचिए केवल और केवल आत्म शब्द को लेकर के, सेल्फ रियलाइजेशन, केवल इस शब्द को लेकर के यह पूरा पॉडकास्ट रहा, बहुत लंबा और इसमें भी अभी हम लोग बस डुबकी लगाए तो थोड़े नीचे तक जा पाए, जिसको हिंदी में चुल्लू पर बोलते हैं, राइट। तो ये आप सोचिए कि गीता की क्या अद्भुत खूबसूरती है, एक बात उठती है तो उसमें कितने तार एक आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसी श्रृंखला के माध्यम से आगे भी हम लोग, क्योंकि ऐसा सौभाग्य ईश्वर कृपा से मिला है, स्थाणुमूर्ति जी का हम लोगों को सानिध्य मिल रहा है, तो इसमें हम लोग आगे बहुत विस्तार पूर्वक भी चिंतन करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।